पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन चौथा टी20 नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन से फ्लॉज आ रहे हैं, कहाँ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, और जो मिडल ऑर्डर है उसमें क्या मुश्किलात का सामना देखना पड़ा, और कौन सी जो चीज़ है जिसपे कप्तान बाबर आजम को भी थोड़ा सा ख्याल करना होगा, थोड़ा सा अपनी जो कप्तानी है उस पर नज़रसानी करनी होगी। तो इस वीडियो में हम उस हवाले से बात करेंगे। दो तीन टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, पहले तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसमें तो मैं कहता हूँ कि अब बात करना भी मेरे ख्याल से अब नामुनासिब हो गया है, क्योंकि अगर हम हेड कोच सकलैन मुश्ताक से इस हवाले से सवाल करें तो वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के जो है वो खैर ख्वाह नहीं है, यू आर नॉट ए सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, ये हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं। और मेरे ख्याल से अब हमें भी चुप ही रह जाना चाहिए, क्योंकि अब जो मैनेजमेंट है वो भी इस सवाल को सुन सुनकर जो वो पक सी गई है और अब गुस्से का इजहार कर रही है। और इसी वजह से उन्होंने इतना, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं वैसे करते कि हेड कोच सकलैन मुश्ताक, क्योंकि वो बड़े हम्बल से काइंड से उनकी नेचर है, इस तरह के वो एंगरनेस अपनी शो करेंगे, गुस्सा शो करेंगे। और लेकिन उन्होंने भी अब शो कर दिया, और ये उससे एक कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन अब शो कर रही है। और यही चीज़ क्रिकेट फैंस में भी है। हमें खुद अब मालूम नहीं है कि भाई किसको जो है वो खिलाया जाए। इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, तीनों को आगे पीछे मौके मिलते जा रहे हैं, लेकिन प्रूव वो अपने आप को कर नहीं पा रहे। इफ्तिखार अहमद पर अब उनको एक तो ये भी हमें मालूम नहीं होता कि वो जूनियर की कैटेगरी में आते हैं या सीनियर की कैटेगरी में आते हैं। अगर एज वाइज बात करें तो वो जूनियर कैटेगरी में आते हैं, अगर जो है उनके एक्सपीरियंस वाइज बात करें तो वो सीनियर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो उस तरह से एज अ सीनियर वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे। रन अ बॉल 30 बॉल्स पे 30 रन, 6 बॉलों पे 6 रन, 10 बॉलों पे 10 रन, ये उनकी एक जो है वो उनके रिसेंट पास में जो है कुछ स्टैट्स जा रहे हैं। उनको नो डाउट उन्होंने नेशनल टी20 कप जो लास्ट हुआ था उनमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, लेकिन उस तरह से वो अपने जो परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक को वो अपने आप को वो डिपिक्ट नहीं कर पा रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल एरेना में। और यही एक तरह से हमारे बहुत ज़्यादा एक मुश्किलात का हमें सामना रहता है कि क्यों हमारे डोमेस्टिक के खिलाड़ी जो हैं वो अपनी जब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं तो उसको क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते इंटरनेशनल एरेना में। ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमेशा से एक डिबेट रही है, और मालूम नहीं होता क्योंकि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है। इसको भी पीसीबी को ज़रूर इस पर अपना जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना और कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग इस पर ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि शोएब मलिक और हारिस सोहेल को इंक्लूड करना चाहिए, या इंक्लूड करने के जो है वो चांसेस बढ़ रहे हैं, उनको सोचा जा रहा है ना पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कि उनको इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। शोएब मलिक पर तो डिबेट हुई ही नहीं है ना पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की, उस पर बात ही नहीं हुई। जो रिसेंट टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ था लास्ट, उसके बाद से वो आखिरी डिबेट थी शोएब मलिक की। उसके बाद कोई भी बातचीत इस हवाले से नहीं हुई। और हारिस सोहेल को देखिए, हारिस सोहेल ना इस तरह के बैटर हैं कि वो मेरे ख्याल से सेकंड टू बाबर आजम है, जिनको खेलते देख जब वो खेलते हैं तो मजा आता है उनको देखने का, इतने वो टेक्निकली स्ट्रांग है। लेकिन मेंटली थोड़े से वो ना अपने आप को उस तरह से उठा नहीं पाते। वो थोड़े से मेंटली हमें जो है ना वो डाउन लगते हैं, कुछ ड्यू टू ऑब्वियस रीजन। कुछ हमें रिसेंट पास में कुछ इस तरह के इंसिडेंट भी हुए कि वो उन्होंने टूर करने से पाकिस्तान टीम के साथ इनकार कर दिया, फिर वो भूत और इस तरह की कहानियां भी न्यूजीलैंड टूर में सामने आ गई। और फिर उनकी इस तरह की रिसेंट पास में कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है कि उनके टी20 में जो है लाया जाए। लेकिन टेस्ट और ओडीआई के वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन बैटर हैं। उनको ज़रूर जो है वो अपनी जो प्लान्स है पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को उसको इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हारिस सोहेल के हवाले से बातें आती हैं, कुछ न्यूज़ आती हैं कि उनकी जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। उसको आई होप कि वो चीज़ बेहतर हो जाए, क्योंकि जो बैटर है उसमें उनकी कोई दो राय है ही नहीं कि ही सेकंड बेस्ट आफ्टर बाबर आजम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, और इन टर्म्स ऑफ उनको जो है ना खेलते देखते हुए जो वो मज़ा आता है। बॉलिंग की अगर बात कर लें, देखिए बहुत ही हमें एक ढीली ढाली सी और लेजी किस्म की बॉलिंग हमें नज़र आई। और फास्ट बॉलिंग की अगर बात कर लें, देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक के बाद एक 140 150 के बीच में कराते हैं। 151 भी इवन के टच जो है वो किया जाता है। लेकिन देखें, खाली पेस ही इज नॉट एवरीथिंग, पेस इज नॉट एवरीथिंग, उसके साथ स्किल्स भी होने चाहिए। टी20 इज ऑल अबाउट वेरिएशंस। आप अगर प्रिडिक्टेबल बॉलिंग कराएंगे कि 140 150 कराते रहेंगे
वो बैटर जो है एक दो बॉलों बाद रिसीव होगा, लेकिन वो आराम से तीसरी और चौथी बॉल वो आराम से उठा के बाहर फेंक देगा। और यही जो है वो हमें देखने को मिला इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं। ये जो होती है ना सेना टीम्स, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको पेस से कोई मसला नहीं है। ये तो अपनी जो पिचेज हैं, जो अपने घर में इनकी पिचेज हैं, वो तो है ही इसी तरह की जो पेस ओरिएंटेड है। वहां तो फास्ट बॉलर्स ही चलते हैं। इन चारों टीमों की कौन से आपने स्पिनर लास्ट देखे कि जो वर्ल्ड क्लास किस्म के स्पिनर हो? और इनके तो इवन के पूरी अगर हिस्ट्री निकालें तो इक्का दुक्का जो स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास क्या है। ग्राहम स्वॉन की बात कर लें, शेन वॉर्न की बात कर लें, और कौन से डैनियल विटोरी की बात कर लें, तो कौन से इसके अलावा और कोई जो वो स्पिनर है। तो ये पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर पाकिस्तान ने, एशियन टीम्स ने अगर इनको हराना है इनके घर में, तो फिर वेरिएशंस, कटर्स, ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, पेस में वेरिएशन, लेंथ लाइन थोड़ी सी आगे पीछे, ये चीज़ें ज़रूर करनी पड़ेंगी। और ये शाहनवाज दहानी और हसनैन उनकी इस मामले में बहुत ज़्यादा वो वीक हैं कि वो वेरिएशंस थोड़ी कम करते हैं। शाहनवाज दहानी इज़ मच बेटर देन हसनैन, क्योंकि शाहनवाज दहानी वेरिएशंस और कटर्स वगैरह करते हैं, लेकिन हसनैन बहुत प्रिडिक्टेबल बॉलर है। उनको अपनी वो जो आउट स्विंग है वो एक ही चीज़ उनके पास है जो वो नई बॉल से करते हैं, उसके अलावा और कुछ वो अपना इनपुट या कुछ वेरिएशंस वगैरह वो नहीं देते। तो इस पर थोड़ा सा उन्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। उस्मान कादिर ऐसे लेग स्पिनर हैं कि मैं कहता हूँ कि उनको पहली अगर बॉल देखो ना तो कहते हो वाह वाह क्या बात है, ऐसी गुगली मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन अगली बॉल वो इतनी बुरी करवाते हैं, फुल टॉस करा देंगे या फिर शॉर्ट लेंथ की कराएंगे कि बंदा कहेगा कि यार ये क्या वही बॉलर है जिसने अभी जो है गुगली कराई थी। शादाब खान इज मच बेटर देन उस्मान कादिर को मेरे ख्याल से बिग बैश में जो उनका एक एक्सपीरियंस था उसकी वजह से उठाया गया, लेकिन उनको डोमेस्टिक में उस तरह का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। प्रिडिक्टेबल बॉलर उस्मान कादिर भी हैं कि वो उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बॉल अच्छी कराएंगे तो 5 बॉलें वो गंदी कराएंगे, विकटें वो ले जाते हैं, लेकिन लास्ट मैच में लेकर गए, लेकिन उस तरह से उनकी जो कहते हैं ना कि मज़ा आना, लेग स्पिनर का एक खेलते जब बॉलिंग करवाए तो मज़ा आए, उस तरह की बॉलिंग बिल्कुल उस्मान कादिर की नहीं। आई गेस अभी वो इंटरनेशनल मटेरियल उस तरह से है नहीं जिस तरह से उनको एकदम चांस जो है वो ऊपर दे दिया गया है। अबरार अहमद को जरूर चांस देना चाहिए। मिस्ट्री स्पिनर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इन्होंने मिस्ट्री स्पिनर एशियन जो टीम्स हैं ये लाए हैं, लेकिन पाकिस्तान पहली बार लाया है, स्क्वाड में शामिल किया अबरार अहमद को। उनको ज़रूर अब मौका देना चाहिए इन प्लेस ऑफ उस्मान कादिर, जब तक शादाब खान फिट नहीं होते, क्योंकि शादाब खान को अभी न्यूज़ यही आ रही है कि उनको अभी टाइम लगेगा, थोड़ा उन्हें टाइम देंगे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनका बहुत बुरा, और इवन के ये भी तक उनके कान से भी जब वो खून आता रहा था जब उनका टक्कर हुई थी एशिया कप के दौरान आसिफ अली से। तो ये थोड़ा जो है ना उन्हें इस पे ज़रूर थोड़ा जो मैनेजमेंट है उसको काम करना चाहिए, और अबरार अहमद को अब इंक्लूड करना चाहिए उस्मान कादिर की जगह। आप बताएं कि आपका क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? क्या आप चाहते हैं कि चेंजेस हो चौथे T20 में? कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि अब इस तरह का है ही नहीं कि उसको अब प्लेइंग 11 में चांस देना चाहिए, और किसको जो है वो चांस देना चाहिए? आप मुझे बताएं प्लेइंग 11 में कमेंट सेक्शन में, और चैनल को ज़रूर अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह हम लोग पोस्ट जो मैच की जो एनालिसिस होगी वो मैं लाइव आऊँगा, उसमें मैं आपसे जो है वो बात करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।